हाय, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या है यूडाइस कोड, पहला प्रश्न। दूसरा, यूडाइस पोर्टल क्या है। तीसरा, यूडाइस कोड कितने अंक का होता है तथा जितने भी अंक होते हैं कहाँ कहाँ से लिए गए होते हैं। चौथा, कि पैन क्या है, पैन कैसे जनरेट होता है। पाँचवां, छवां, यदि किसी बच्चे का पैन नंबर नहीं है या यूडाइस पोर्टल पे उसका डाटा नहीं है तो किस किस सुविधा से वह वंचित रह जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से वीडियो को देखिए। क्या है यूडाइस कोड? यह प्रश्न आप सरकारी स्कूल से रिलेटेड हों या प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड हों, सबके लिए आवश्यक है। तो हम जानते हैं यूडाइस कोड क्या है। देखिए, निजी और सरकारी स्कूल को यूडाइस कोड लेना होता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो सरकार के द्वारा यूडाइस कोड उपलब्ध करवा दी जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में मान्यता के बाद उनको यूडाइस कोड लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके उनको यूडाइस कोड मिलता है। तो देखिए, निजी और सरकारी स्कूल को यूडाइस कोड लेना होता है। इसका मतलब शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली होता है। राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अगर किसी भी स्कूल की जानकारी लेनी होगी तो वो ऑनलाइन यूडाइस कोड से ले सकती हैं। यह 11 अंक का यूडाइस कोड होता है। इसमें 2 कोड राज्य को दर्शाते हैं, इसके बाद 2 अंक जिले को दर्शाते हैं, इसके बाद 2 अंक ब्लॉक को दर्शाते हैं, इसके बाद 2 अंक गांव या शहर को दर्शाते हैं, इसके पश्चात ये 2 अंक किसको दर्शाते हैं? विद्यालय को दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है? यूडाइस कोड। तो ये सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, सबके लिए यूडाइस अनिवार्य है। यूडाइस पे बच्चों का डाटा एंट्री करना अनिवार्य है। स्कूल मॉड्यूल के अंतर्गत स्कूल का डाटा एंट्री करना अनिवार्य है और टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत टीचर का डाटा एंट्री करना अनिवार्य है। तो ये है यूडाइस कोड। तो हम इस वीडियो में जानें यूडाइस कोड क्या है। अगला प्रश्न हम ये जानेंगे कि यूडाइस पोर्टल क्या है। यूडाइस पोर्टल क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पोर्टल क्या है अभी हम जाने इस वीडियो में कि यूडाइस कोड क्या है। अब जानेंगे यूडाइस पोर्टल क्या है। तो देखिए, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस को यूडाइस हम कहते हैं, यूडाइस प्लस कहते हैं। ठीक, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी प्रबंध सूचना प्रणाली में से एक है, जो 14.89 लाख से अधिक स्कूलों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। 95 लाख से अधिक शिक्षकों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है और 26.5 करोड़ बच्चों को इस यूडाइस प्लस के अंतर्गत रखा गया है, उनको कवर किया गया है और उनकी सूचना, इन सभी की सूचना यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध है। सरकार यूडाइस कोड के माध्यम से किसी भी स्कूल की सूचना, किसी भी स्कूल के मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल या टीचर मॉड्यूल की सूचना यूडाइस के माध्यम से वह देख सकती है। तो यह है हमारा यूडाइस पोर्टल। इसे पैन नंबर क्या है? तो देखिए, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एजुकेशन नंबर, अर्थात जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उनका एक पैन नंबर जारी होगा, जिसको हम पर्सनल एजुकेशन नंबर कहेंगे, जिस पे वह जो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिस भी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनका पूरा डाटा इस पैन के माध्यम से कोई भी प्राप्त कर सकता है यूडाइस पोर्टल से। तो देखिए, आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। देखिए, पैन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो यूडाइस प्लस पोर्टल पर संबंधित विद्यालय के यूडाइस कार्ड के अंतर्गत बच्चों का सामान्य प्रोफाइल या नामांकन प्रोफाइल के द्वारा जब उनका डाटा, जैसे बच्चों का नाम, उनके मम्मी का नाम, उनके पिता का नाम, उनका जन्म तिथि, उनका ब्लड ग्रुप, नंबर या उपस्थिति इत्यादि बहुत सारे जो डाटा हैं छोटे छोटे, जब इस पोर्टल पर हम दर्ज करेंगे तो उनका पैन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा और इसके साथ आधार भी उनका वेरीफाई करना है, तब जाके पोर्टल पर क्या हो जाएगा? उनका पैन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, ये ऐसे पैन नंबर जनरेट होता है। जब हम एक बार और बता रहे हैं, जब यूडाइस प्लस पोर्टल पे जब हम किसी भी स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेते हैं तो उस पर जाके यूडाइस प्लस पोर्टल पे उनका डाटा एंट्री करते हैं, उनका पूरा डाटा भरते हैं, तब पैन नंबर जनरेट होता है। यूडाइस के द्वारा खुद ही पैन नंबर जनरेट हो जाता है। तो ऐसे पैन नंबर जनरेट होता है। अब पैन नंबर का क्या काम है, ये क्यों जनरेट होता है? तो ये समझ लीजिएगा, जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब बच्चा जाएगा, तो यदि उसका पहले स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे स्कूल में जाएगा तो टीसी मार्कशीट के साथ साथ पैन नंबर उसका उस पर लिखा जाएगा। जब बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जब वहाँ के द्वारा बच्चा को एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक, तो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से लेफ्ट हो जाएगा और दूसरे स्कूल में जहाँ पे भी जाके एडमिशन करवा रहा है वहाँ के द्वारा इंपोर्ट किया जाएगा। तो बच्चों का पूरा डाटा पैन नंबर के माध्यम से वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, डिजिटली पूरा डाटा वहाँ पे चला जाएगा। अर्थात बच्चों का पूरा मतलब पूरा डाटा, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ब्लड ग्रुप, स्कूल का नाम, पूरा डाटा मतलब पिछले क्लास का पूरा डाटा वहाँ पे चला जाएगा। इसके लिए पैन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, पर्सनल एजुकेशन नंबर। ठीक, इसीलिए पैन नंबर सबके लिए आवश्यक है। एक बात और जान लीजिए, साथ ही नवीन सत्र से पोर्टल के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से जनरेटेड टीसी ही मान्य होगा। कह रहा कि आगे से पोर्टल से ही टीसी जारी होगा, वही मान्य होगा। एक बात और जान लीजिए, मान लीजिए यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी स्कूल में और वहाँ पे उस बच्चे का डाटा पोर्टल पे एंट्री नहीं है, तब क्या होगा? तब
उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो उसके बारे में देख लीजिए। जैसे यदि आपके विद्यालय का एक भी बच्चा यदि UDAIS पोर्टल पर ठीक वह जनरेट नहीं है, अर्थात उसका डाटा उस पर नहीं भरा गया है, उससे वंचित है ठीक, तो उस समय उसके साथ क्या होगा, तो उस समय उस विद्यार्थी की गणना किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हो सकेगी, ये समझ लीजिएगा। फलस्वरूप ऐसे विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान, छात्रवृत्ति इत्यादि लाभ नहीं दिया जा सकता है। साथ ही किसी भी स्कूल में उसको एडमिशन भी नहीं मिलेगा जब तक उसका पैन नंबर जारी नहीं होगा या UDAIS पोर्टल पर उसका डाटा नहीं रहेगा ठीक। किसी भी कंपटीशन में भी वह सम्मिलित नहीं हो पाएगा, जैसे अटल आवासीय विद्यालय, आर्मी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, उनसे वह वंचित रह जाएगा जब तक उसका पैन नंबर जारी नहीं होगा। तो यह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी गार्जियन भी इस पर सतर्क हो जाएं और सभी लोग इस पर ध्यान दें और बच्चों का डाटा एंट्री करवाते समय पूरा अच्छे से डाटा एंट्री करवाएं। अब नर्सरी से ही बच्चों का डाटा पोर्टल पे ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि एक बात और समझ लीजिएगा, एक बच्चे का एक ही पैन नंबर होगा जो नर्सरी से लेके आगे तक बढ़ता रहेगा। हम जिस भी स्कूल में जाएंगे वही पैन नंबर हमारे काम आएगा ठीक। पैन नंबर के द्वारा बच्चे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते रहेंगे। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं यदि वहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो वहाँ बच्चों का डाटा लेफ्ट हो जाएगा, और जहाँ पे इंपोर्ट होंगे वहाँ पे बच्चों का डाटा पैन नंबर के माध्यम से चला जाएगा। तो पैन नंबर एक स्टूडेंट का एक ही होगा। तो ये था कुछ जानकारियाँ। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।